Good day to all of you student. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson 7. Name of the lesson is The Interview. It's a part second, an interview with Umberto Eco. Student, it's part second and it starts from here. I am a professor who writes novels on Sunday. Umberto Eco. Umberto Eco ने बोला कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं संडे को नॉवल लिखता हूँ. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. तो ये जो हम स्टूडेंट फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये है इंटरव्यू फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. इसमें अम्बर्टो इको का जो है इंटरव्यू है. द इंटरव्यूअर इज़, और जो इंटरव्यू लेने वाला था, इंटरव्यूअर इज़ मुकुंद पद्माभान. इंटरव्यू लेने वाला मुकुंद पद्माभान था फ्रॉम द हिंदू से. Umberto Eco, professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation. और कहते हैं जो उम्बर्टो इको था वो प्रोफेसर था, बोलोगाना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था इटली में, और उसने तो पहले ही अपनी एक पोजीशन हासिल की थी, फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर. और वो एज ए एक विद्वान था और उसका एज ए विद्वान जो है उसका बहुत रेपुटेशन था और बहुत भारी एक यशमान था उसका. किसके लिए स्टूडेंट वो एक स्कॉलर था? क्योंकि स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज़, क्योंकि उसके आइडियाज़ थे सेमेटिक पे, और सेमेटिक का होता है द स्टडी ऑफ साइंस, साइन के बारे में जो है अध्ययन होता है. तो वो एक स्कॉलर था क्योंकि उसके आइडियाज़ थे सेमेटिक पे. और वो किस लिए स्कॉलर था? क्योंकि उसका जो साहित्य था उसने उसको जो व्याख्यान किया था, एक्सप्लेन किया था. और मेडिवल एस्थेटिक्स के जो मध्य युग में जो सौंदर्य था उसके बारे में लिखा था. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जब उसने जो है फिक्शन राइटिंग लिखा, जो काल्पनिक जो है राइटिंग उसने जो है लिखनी शुरू की, तो उससे पहले जो है उसने लिटरेरी इंटरप्रेशन किया था और मेडिवल एस्थेटिक किया था, मध्य युग का सौंदर्यकरण के बारे में बताया था. Literary fiction, academic text, essay, children's book, newspaper articles has written output is strikingly large and wide ranging. कहते जो उसका लिटरेरी फिक्शन था, जो अम्बर्टो इको ने जो लिटरेरी फिक्शन लिखा था, साहित्यिक जो काल्पनिक लिखा था, और एकेडमिक टेक्स्ट लिखे थे, ऐसे लिखे थे, बच्चों के ऊपर जो किताबें लिखी थी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखे थे, तो हैज़ रिटन आउटपुट इज स्टेगरलिंग लार्ज. तो कहते स्टेगरलिंग होता है बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है उसका जो है आउटपुट मिला था, और वाइड रेंजिंग बहुत जो है उसका फैलाव भी था. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the Name of the Rose. और जब 1980 में स्टूडेंट उसने पब्लिश किया The Name of the Rose. In 1980, he acquired the equivalent of इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम. कहते 1980 में तो जो है उसको ऐसे माना गया जैसे वो एक सुपरस्टारडम था, एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम था, एक बहुत बुद्धिमान जो है सुपरस्टारडम था, एक जो है बहुत अच्छा नायक था, वो उसके बराबर उसको समझा गया. और कब समझा गया? जब उसने पब्लिकेशन किया अपने वर्क को, द नेम ऑफ द रोज़ लिखा उसने, और उसको जो जब पब्लिश किया तो वो जो एक सुपरस्टारडम बन गया, एक बड़ा नायक बन गया, बुद्धिमान नायक बन गया, के बराबर जो है उसको दर्जा मिला. विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़. और ये जो नेम ऑफ द रोज़ था तो इसकी स्टूडेंट 10 मिलियन कॉपीज़ से ज़्यादा जो है मार्केट में बिक्री हुई. Mukund, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I cannot understand how one man can do all things he does. He does. मुकंद ने बोला कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था, अकेडमिक था, और डेविड लॉज था, उसने एक बार ये रिमार्क किया था, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, कि मैं ये नहीं समझ सकता कि कोई एक आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है. ही इको डज, कि जिस तरह से इको करता है इस तरह से एक आदमी जो है कैसे कर सकता है, मैं समझ नहीं सकता. ये जो है डेविड लॉज ने एक बार मार्क्स किया था. मुकंद ने ये कहा. उम्बर्टो इको ने क्या बोला स्टूडेंट? मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को करने का जो है इम्प्रेशन दे सकता हूँ, बट इन द एंड, परंतु आखिर में, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. परंतु मुझे आखिर में यही विश्वास होता है कि मैं तो सेम ही चीज़ कर रहा हूँ. मुकंद ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, विच इज़, कौन सी?
उम्बर्टो इको ने बोला, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। ये तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। तो उम्बर्टो इको ने बोला, मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं और मैं उन्हीं को करता हूँ। आई परस्यू दैम, मैं उन्हीं को ही करता रहता हूँ, और अपने एकेडमिक वर्क से करता हूँ, अपने नॉवल से करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। इवन के उम्बर्टो इको ने बोला, जो मेरी किताबें हैं वो भी बच्चों के लिए हैं, और उसमें जो है मैंने नॉन वायलेंस के बारे में लिखा हुआ है, अहिंसा के बारे में लिखा है, शांति के बारे में लिखा है। उसी आप देख सकते हो, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। यही मेरा जो है बंच ऑफ एथिकल है, यही मेरा जो है एक नैतिक वर्क है, एक फिलोसफिकल इंटरेस्ट है कि मैं अहिंसा के बारे में और शांति के बारे में लिखता हूँ। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और कुछ मेरा रहस्य भी है। डिड यू नो वट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कहते उम्बर्टो इको ने बोला, डिड यू नो वट विल हैपन, क्या तुम्हें पता है कि क्या होगा, इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी, अगर तुम जो एलिमिनेट कर दो, हटा दो एम्प्टी स्पेस को फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स में से खाली जगह को हटा दोगे तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसिस इन ऑल द एटम्स। कहते जितने भी एटम्स हैं उसमें जितनी भी खाली जगह होती है उसको हटा दो। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट। तो ये दुनिया कितनी बन जाएगी, इतनी हो जाएगी जितनी की एक मेरी मुट्ठी है, अगर एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ। तो उम्बर्टो इको ने बोला, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी खाली टाइम होता है। आई कॉल दैम इंटरस्टाइज, और मैं उसको क्या बोलता हूँ, इंटरस्टाइड्स बोलता हूँ, एंड मैं उसे जो दरार बोलता हूँ, खाली जगह बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, से कहते हो कि यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तुम मेरी जगह पे आते हो। यू आर इन एन एलिवेटर, तो आप लिफ्ट में आते हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आते हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा होता हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइज एंड एम्प्टी स्पेस। ये इंटरस्टाइज है, ये एक दरार है, ये एक खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसिस, और वो जो खाली जगह होती है मैं उसमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, और कहते जब आप वेट कर रहे होते हो कि आपकी एलिवेटर जो है, आपकी लिफ्ट जो है फर्स्ट से थर्ड फ्लोर में आती है। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल्स, मैंने पहले ही इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लाफ्स, हंसते हुए। मुकंद ने बोला, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो तुम्हारी नॉन फिक्शनल राइटिंग है, यूर स्कॉलरली वर्क है, सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। तो मुकंद ने बोला, जो इंटरव्यू ले रहा था, यूर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग है, यूर स्कॉलरली वर्क, आपका इतना जो है महान काम है, और है सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और आपकी जो फिक्शनल नॉन फिक्शनल राइटिंग है, स्कॉलरली वर्क है, और उसमें क्या है, कुछ प्लेफुल है और पर्सनल क्वालिटी है इसके बारे में। It is a marked departure from a regular academic style, and it is a marked departure from a regular academic। और कहते ये जो आपने काम लिखा है ये उनसे अलग है जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल में लिखते हो, जो डेली का काम करते हो उससे, उसके अलावा जो है ये है अलग लिखा हुआ है। विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और कभी कभी क्या होता है, विच इज़ डी इनवेरिएबल होता है, अलग होता है, डीपर्सनलाइज्ड होता है, कि उसमें जो कुछ पर्सनल नहीं लिखा होता है, और ऑफन सूखा होता है, बोरिंग भी होता है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। तो मुकंद ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने, हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच। तो क्या उसने पूछा कि क्या आपने जो है कॉन्शियसली अवेयर हो के जो है इस इनफॉर्मल अप्रोच को जो है अडॉप्ट किया है, या क्या है ये, और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या ये तुम्हारे जो है दिमाग में नेचुरली ही आता है। तो उम्बर्टो इको ने क्या बोला, स्टूडेंट, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subjects, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them at the end, and they put the conclusion
यू ऑन द कॉन्ट्ररी। तो उम्बर्टो इको ने क्या बोला, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डाइजर्शन। उम्बर्टो इको ने बोला जब मेरी पहली जो है डॉक्टर की जो डाइजर्शन था, डाइजर्शन डॉक्टर पे जो है मैंने डॉक्टोरल डाइजर्शन बनाया था, शोध किया था तो इटली में। तो एक प्रोफेसर ने बोला था, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनको बहुत सारे विषयों के बारे में जो है जानकारी होती है, वो लर्न करते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस। वो बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है स्टडी करते हैं, फिर उसके बारे में उनका फॉल्स हिपोथेसिस देखते हैं कि इसके अंदर जो है फॉल्स हिपोथेसिस क्या है, इसमें जो है गलत क्या है। देन दे करेक्ट देम, फिर उसको ठीक भी करते हैं एट द एंड, एंड दे पुट द कंक्लूजन। उसको ठीक करते हैं, फिर उसका जो है वो निष्कर्ष भी निकालते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। यू ऑन द कॉन्ट्ररी, और तुमने जो है इसके बदले में क्या, इसके ऑपोजिट क्या किया, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। आपने तो अपनी जो है रिसर्च की कहानी को बता दिया। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स और एरर, और तुमने अपनी कोशिशें और अपनी गलतियां भी बताई। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट, और उसी समय जो है उसने जो है ये रिकॉग्नाइज कर लिया, आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डाइजर्शन एज ए बुक। और तभी क्या हुआ, आई वॉज राइट, मैं ठीक था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, और फिर मैंने जो अपना जो है डाइजर्शन जो है उसको पब्लिश किया। जो मैंने डॉक्टोरल पे एक डाइजर्शन बनाया था और उसको जो है मैंने पब्लिश किया, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट। इसका मतलब था कि उसने जो है इसको प्रशंसा की है। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। कहते एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, उम्बर्टो इको ने बताया जब मैं 22 साल का था, तो आई अंडरस्टूड, मुझे ये समझ आई, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स, मैंने ये सोचा कि जो स्कॉलरली बुक है शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि मुझे जो उस तरीके से जो है स्कॉलरली बुक्स लिखनी चाहिए जिस तरह से मैंने किया है, कि बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, कि रिसर्च की स्टोरीज़ को जो है उसमें बताना चाहिए। दिस इज़ वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव ए नरेटिव एस्पेक्ट। इसलिए मेरे ऐसे जो होते हैं वो हमेशा नरेटिव होते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया होता है, उसमें कहानीज़ होती हैं। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव नॉवेल्स। इसी वजह से मैंने नरेटिव नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए, उसमें नॉवेल्स की स्टोरी लिखनी शुरू कर दी। सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, और कहते इतना लेट जो है नरेटिव, सो लेट, इतना लेट जो है मैंने जो इसको लिखना शुरू किया, 50 साल की एज में, ज़्यादा या कम। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. कहता आई रिमेंबर, उम्बर्टो इको ने बोला मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था रोलैंड बार्ट्स, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा ही बहुत गुस्से में रहता था, दैट ही वॉज एन एसेस्ट, वो ऐसे लिखा करता था, एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट नहीं लिखा करता था, ऐसे लिखा करता था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो हमेशा एक दिन या कुछ दूसरे दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता था। बट ही डाइड बिफोर आई कुड डू सो, परंतु वो जो है वो ऐसे कर सकता बिफोर, बट ही डाइड बिफोर ही कुड, कहते वो जो है उसकी डेथ होगी, इससे पहले वो कुछ कर पाता। तो जो राइटर ने बताया कि मेरा फ्रेंड था रोलैंड बार्ट्स, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, ऐसे लिखता था, नावल नहीं लिखता था, वो कुछ क्रिएटिव लिखना चाहता था, एक दिन अगले दिन ऐसे रोज, परंतु क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले वो कुछ कर पाता। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से, मेरे दिमाग में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, और कहते मैंने जो है नॉवल लिखना शुरू किया बाई एक्सीडेंट में, अचानक ही उसने जो मैंने उम्बर्टो इको ने बोला कि मैंने नावल लिखना शुरू कर दिया। एंड नथिंग टू डू वन डे, मुझे एक दिन कुछ भी नहीं करना था, एंड सो आई स्टार्टेड, तो मैंने जो शुरू कर दिया लिखना। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और जब मैं नॉवल लिखता हूँ तो ये मेरे जो टेस्ट है, जो मेरा इंटरेस्ट है नरेशन का, जो मेरा लिखने का इंटरेस्ट है कि मैं नरेटिव स्टोरीज़ लिखूँ, कहानियाँ लिखूँ, तो वो मेरे इंटरेस्ट को जो है सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 1 of second part. So I think you might have understood, and rest of the thing I shall tell you in the next educational video. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.